तुम यहाँ क्या कर रही हो? खबर मिली थी तुम बेगाने होने जा रहे हो कल। अपनाने जा रहा हूँ, बेगाना होने नहीं। एक को अपनाओगे ना, ऑफ कोर्स। बाकी क्या करेंगी? बाकी मतलब? तुबा भी तो चाहती है ना तुम्हें। देख बीबी, जिया, जिया नाम है मेरा। मुझे क्यों बता रही हो? ताकि आइंदा तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। क्यों? मेरी तीसरी और तुम्हारी दूसरी मुलाकात है मुझसे। इस वक्त दिमाग ना खा मेरा, किसी ने देख लिया तो? डरते हो लोगों से? लोगों से नहीं डरता मैं, बुरी घड़ी से डरता हूं। यकीन कर लो, जब तक यहाँ खड़ी हूं बुरी घड़ी नहीं आएगी। मेरा ख्याल है अब तुझे चले जाना चाहिए। रात की सनसनाहट में कितनी खामोशी है। मुझे तुम्हारे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। तुम भी? देख जिया, जी उठी तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर। अब कभी ये नहीं कहूंगी कि तुम मुझे चाहो। बस मुझे चाहने से मना मत करना। परी पैकर, परी पैकर। हाँ? ये कौन है? ये मैं तुझे छोड़ रहा हूं। अकेले सफर करने दो ना। तुम्हारे साथ चलने की आदत पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगा चलना। हाँ रुक, तो ये पकड़। और मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा, आजा। ये कौन थी? कहीं परी पैकर फिर से? मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, वो परी पैकर से मिलने एक लड़की आई है। लड़की मिलने आई है? कौन? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा उसे। पता नहीं क्या करेगा ये। सुबह मंगनी है, लुबना हमीद को पता चल गया तो मुझे तो मुंह लुकाने के लिए जगह भी नहीं मिलनी। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है पुत्री? खैरियत होती
तो आप भी मियाँ जी इस वक्त आराम कर रहे होते। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? तुम रात को इस वक्त मियाँ जी को घर से बाहर लेकर निकले हो। इसके पीछे कौन सी इतला थी? इतला? जी, इतला। वो तो हम परी पैकर। मैंने कहा था ना सर कि हमारे वहां पहुंचने से पहले पहले ये खबर पहुंच जाएगी। कौन सी खबर इंस्पेक्टर साहब? मियाँ जी, परी पैकर कहाँ है? परी पैकर किसी काम से बाहर गया हुआ है। वो काम उसने मुकम्मल कर लिया मियाँ जी। तेरी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही पुत्री। वो कितनी देर तक आ जाएगा मियाँ जी? अभी आ जाएगा। हाँ भाई। बैठक में कोई नहीं है सर। ओके, तुम लोग यहाँ चौकस रहना। पर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब, कुछ मुझे भी तो बताओ। इल्म तो आपको भी है मियाँ जी। जिस तरह आप छुपा रहे हैं, ठीक उसी तरह हम भी वक्त के आने से पहले नहीं बता सकते। मैं फोन करता हूँ। नो। फोन नहीं करना। जया, इतनी रात को कहां से आ रही हो? क्या करेंगे पूछकर? भाई हो तुम्हारा, बड़ा भाई। सिर्फ दावेदार? कभी इस रिश्ते की अहमियत को समझे हैं आप? कभी गाफिल नहीं रहा मैं। क्या किया है आपने मेरे लिए आज तक? बताइए। बोलो, क्या चाहती हो तुम? उसे मेरा बना दे, जो कल किसी और का होने जा रहा है। कौन? परी पैकर। बताएं तो सही इंस्पेक्टर साहब, आखिर बात क्या है? बताना क्या है मियाँ जी? परी पैकर को पेश करें। ओ परी पैकर ना तो कोई मफरूर है ना मुल्जिम, तो कैसे पेश करूं? पर वो है कहाँ मियाँ जी? मोहल्ले से बाहर गया है, आ जाएगा अभी। मियाँ जी, परी पैकर आ गए। लो, आ गया जी। ये सब क्या? आधा घंटा पहले मुकर्रम डिंगे का मर्डर हुआ है परी पैकर। से मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक मुदई जोड़ते हैं और उन्होंने तुम्हें नामजद किया। ये झूठ है, गलत इल्जाम लगाया है उन्होंने। मेरे परी पैकर को फंसाया जा रहा है। ये अब आप अदालत में जाकर साबित कीजिएगा मियाँ जी। मियाँ जी वारिस अली बोल। और नहीं, बस पुत्री, बस बस। अरेस्ट हिम। और ठहर जा बेटा, का लिया अरेस्ट हिम। अरे कामी, इसमें से एसपी का नंबर ढूंढ के मिला उसे। बेल जा रही है मियाँ जी। मियाँ जी,
ये सब क्या हो रहा है एसपी साहब? आई एम सॉरी मियाँ जी, हमें अक्सर प्रेशर में ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं जो दिल नहीं चाहता। जिन्हें दिल ना माने वो फैसले हमेशा गलत होते हैं पुत्री। सही कह रहे हैं। परिपैकर, आधा घंटा पहले कहां थे तुम? बोल पुत्री, कौन तुझसे मिलने आया था और तू किसे छोड़ने के लिए गया था आधा घंटा पहले? किसी को नहीं मियाँ जी। परिपैकर, बता मेरे बादशाह। एसपी साहब चले, लगाए हथकड़ी। अरेस्ट हिम। आई एम सॉरी मियाँ जी। ये लोग क्यों समझते हैं कि सॉरी कह देने से वो जिल्लत और रुसवाई खत्म हो जाती है जो इनकी वजह से हमें मिली है। वो जख्म भर जाते हैं जो। अरे कामी, चल मेरे साथ। मारूख, थतिए, ओए, ओ मारूख, रफीका, ओ थतिए, ओ उठो, और नेस्टियो बच्चियों उठो, उठ के खबर सुनो। क्या हुआ है? वो मामा परिपैकर जो लोगों को अच्छा बनने की नसीहतें करता था और खुद क्या किया उसने? ओए उसने तो वो किया है जो कभी रंगू साहब ने नहीं किया। बोलो क्या? मुकर्रम डिंगे का कत्ल। ठा ठा ठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ले दस, ऐसा हो चुका है, अगले को पुलिस फड़ के ले गई है। अब खुद बताओ, एक कातिल की बंदा नसीहतों पर क्या अमल करे? तुझे उसके पीछे जाना चाहिए था। मुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए था, उसकी हथकड़ी अपने हाथ पे लगा के कहना चाहिए था पाए नस्ल कातिल मैं हूं। है ये तलता तो मैंने भला थोड़ा होना था। तुझे मैं अब्बा जी। जी पुत्र जी, पुत्र में से जुत्ती बच गई। बड़ा जाने मन जाने जिगर परिपैकर है। मुझे तो पहले पता था बहुत बड़ा मीसना है, बाल कटा के कोई ना कोई चन्न चढ़ाएगा। कत्ल ही कर दिया। अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया हूं। लुबना जी, लुबना जी, लुबना जी, लुबना जी उठे, लुबना जी उठे ना। क्या हुआ? लुबना जी, वो परिपैकर को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्यों? मुकर्रम डिंगा के कत्ल के इल्जाम में।
चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो जल्दी चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस सुबह का इंतजार जिसकी नहूसत आज रात से ही शुरू हो गई है। क्या बकवास कर रही हो? आज तो आपकी मंगनी थी ना लुबना जी, तो देख लें अभी मंगनी का दिन तुलू हुआ नहीं कि परी पैकर पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। बस कर दें तूबा जी, ये ऑलरेडी बहुत अपसेट है। जो दूसरों की ज़िंदगी को अपसेट करते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी का सेटअप भी सही नहीं रहता। सही कह रही हो ना लुबना जी? चलो कहाँ जाएंगी? थाने, ताकि उसके ऊपर और सख्ती शुरू हो जाए। अगर मुझे मियाँ जी और परी पैकर की नाराज़गी का लिहाज ना होता ना, तो अभी के अभी तुम्हारी तबीयत ठीक कर देती। पहले ये खौफ मुझे भी था, मगर अब नहीं है। अब तो ठान ली है, परी पैकर अगर मेरा नहीं तो किसी लुबना हमीद का भी नहीं होगा। और दुआ दोगी? दुआ दूंगी, दुआ दूंगी कि अल्लाह उसे मुसीबतों से बचाए। थाने से वापस आकर तुम्हारी सारी बातों का जवाब देती हूँ। मुझे इंतज़ार रहेगा, आपका भी और आपके जवाब का भी। चलो। भाई इनको छोटी हवालात में बंद करो। बड़ा आदमी आया है, बड़ी जगह पर अकेला ही रहेगा। क्यों परी पैकर साहब, ठीक कहा है ना मैंने? तशरीफ ले चलिए। थोड़ी देर आराम कर लें, फिर होती है बातचीत सुकून से। सुकून तो मेरी जिंदगी से मुक गया मेरे बादशाह। अपने सुकून की फिक्र कर। नहीं, अभी नहीं। अभी तो आप आए हैं, अभी कुछ आप अपनी सुनाएंगे, कुछ हम अपनी सुनाएंगे, है ना? ओए, उसको पानी शानी पिलाओ परी पैकर साहब को। मैं आता हूं सरकार। लाले, 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 लाले दरवाजा खोल। परी पैकर को पुलिस पकड़ कर लेगी। बात उसमें परेशान होने की कौन सी बात है? वो बदमाश आदमी है, जेलों कचहरियों थानों में आना जाना लगा रहता। नहीं लाले, पुलिस ने इल्जाम लगाया कि वो उसने मुकर्रम ढींगे का कत्ल किया है।
कर दिया होगा। लाले ये झूठ है। आधे घंटे पहले तो वो मुझे यहाँ छोड़ के गया है। ये तुम जानती हो या वो? कानून किसी एक की गवाही को नहीं मानता। वैसे भी मुकर्रम डिंगा कोई मामूली आदमी नहीं था। लेकिन मैं थाने जा रही हूँ लाले। कहीं नहीं जाओगी तुम। लेकिन सच बोल के मैं उसकी जान बचाना चाहती हूँ। सच बोल के इज्जत उछालना चाहती है तू? गुलजार पराठी की इज्जत। लेकिन एक जान। कुछ नहीं होगा उस जान को मेरी जान। जा जाके आराम करो, मैं कुछ करता हूं। गो। मौलवी साहब, आपकी मर्जी के मुताबिक काम तमाम हो गया। अब आप लंबी तान के सो जाए, भुगतने दे उसे उसके ना किए की सजा। सत बिस्मिल्लाह करा। वो परी पैकर को लेकर आए यहाँ। वो कहाँ है पुत्री? जी चौधरी साहब, मैं तो पुलिस में भर्ती आपके काम करने के लिए हुआ हूँ। जी बड़ी मेहरबानी। जी सरकार, होती मुलाकात। रब रख। मियाँ जी, रात तो आराम से गुजार लेते आप। कहाँ है परी पैकर? जब कोई मुल्ज़म थाने आता है तो हवालात में बंद किया जाता है। मिलना है उससे। मिलवा देंगे। पहले हम तो अच्छी तरह से मिल लें, फिर आपसे भी मिलवा देंगे। मियाँ जी ने कहा है मिलना है तो फिर मिलना है। तो सिफारिश है इनकी। हिफाजत हूँ मैं इनकी। और नदीम, जी सर। दो सिपाही बुलवा, इसको पिछले कमरे में ले जाएं और इसकी गर्दन का सरिया टेढ़ा कर दे। और नहीं पुत्री, ऐसी जज्बाती हो गया। तू जा अपना काम कर। मियाँ जी, इसे लेकर गेट के पास चले जाए, और अगर ये फिर जज्बाती हुआ ना तो मैं इसके जज्बात 2 मिनट में निकाल दूंगा। इस ज्यादती का हिसाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तू चुप करके खलो। चुप कर। जा पुत्री, जा अपना काम कर। ओए काका, मुश्किल तो अब उसके लिए होगी जिसकी मेहमान नवाजी हम शुरू करने वाले हैं। ओए कामी, फोन मिलाओ लुबना अमीर को, जल्दी कर। बेल जा रही मियाँ जी। हाँ कामी, बोलो। मियाँ जी बोल रहा हूँ पुत्री, कहाँ है तू? मियाँ जी बस रास्ते में हूँ, पहुँच रही हूँ मियाँ जी। बस आ गई, बस आ गई, जल्दी आ गई। ज़मीर ज़रा जल्दी गाड़ी चलाओ, मियाँ जी वेट कर रहे हैं प्लीज़।
मैं लुबना हमीद के साथ थाने जा रही हूँ। मियाँ जी का फ़ोन आया था कि वो थाने पहुँच चुके हैं और बहुत परेशान है वो लोग। सत बिस्मिल्लाह करा, अब तीर कमान से निकल गया है, कौन रोकेगा? तीर निशाने पर लगने से तड़प उठे हैं सब लोग, तड़पेगी वो भी, और अब हम अपनी तड़प का पूरा पूरा हिसाब लेंगे। उस मोहल्ले में सबको दूसरे पे जान देने का बड़ा शौक है। जानता हूं मैं, मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है जब उस गुंडे ने बहुत तनाव था उसके गुरूर में। अब रेजा रेजा हो जाएगा। सत बिस्मिल्लाह करा, वो टूट के बिखरेगा तो आपकी लुबना हमीद भी बेआसरा हो जाएगी। ओए प्रांदी, लावारिसों के सर पे हाथ रखना हमारी पुरानी आदत है। लुबना हमीद के सर पे भी हाथ रखेंगे आप? ओए प्रांदी, सियासत का मतलब जानते हो? स्याह यानी काला, ब्लैक, और सत्य निचोड़ कर रस निकालना। इस तरह तो सभी मर जाएंगे। तुम अवाम की ढिठाई को नहीं जानते। ये जानते हैं कि सामने डाइस पे खड़ा हुआ शख्स जो कुछ बोल रहा है ये सब झूठ है, मगर ये फिर भी उस पर एतबार करते हैं। अब आग लगाई है तो सुलगती रहे, इसलिए हमदर्द भी बनना पड़ेगा। हाँ, सत बिस्मिल्लाह करा। और कहाँ रह गई है ये? मियाँ जी, रास्ते में रश भी तो होता है। देख ले पुत्री, तुम लोगों के होते हुए हमारे साथ क्या ज्यादती हो रही है। ऊपर से वो तेरा एसपी भी फोन नहीं उठा रहा। प्रेशर बहुत ज्यादा है मियाँ जी, मजबूरियों ने हमारे हाथ बांध दिए। और तू तो जानता है पुत्री, हम लोग। जानता हूँ मियाँ जी, मगर कानून इन बातों को नहीं मानता। कानून को मुदई के बताए हुए रास्ते पर चलना ही पड़ता है। ये मुलाकात से रोकना भी मुदई का बताया हुआ रास्ता है। कोशिश करता हूँ मियाँ जी। बात सुनो, इनके बैठने का बंदोबस्त करो। माफी चाहता हूँ मियाँ जी, इस वक्त मैं इसके अलावा आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। मियाँ जी, ये तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रही हो? हाँ? वो परी पैकर के पास, तुम भी चलो ना हमारे साथ। थाने? नहीं,
मैं थाने नहीं जाऊंगा। लो दसो, मैं थाने क्यों जाऊं? और कान खोल के सुन लो, रंगू साहब की बीवियां थाने नहीं जाएंगी। पहले अपने आप तो इस काबिल था तो हुतम तलाश थे। अब्बा जी। जी पुत्र जी। अच्छा जी। चल शिगुफ्ता। रफीक, मेरा पुत्र थाने नहीं जाएगा। बच्चों पे बड़ा बुरा असर पड़ता है थाने कचहरियों का। अच्छा, तुम इस पर अच्छा असर डाल लो, हम दोनों होकर आती हैं। आया बड़ा बुरा असर पड़ता है। चल जा परे मर। चौड़ी होके ऐसे जा रही है जैसे आईजी की धी है। अब्बा जी। जी बेटा जी। भूख लगी है। तो पुत्र जी फिर मैं क्या करूं? आप मेरे हीरो नहीं हैं, परी पैकर ने कहा था। बेटा जी, जिसने कहा था ना वो खुद हीरो से जीरो हो चुका है, थाने में बंद है, पांजा लग रहा होगा। पुतली कहाँ रह गई थी तू इतनी देर? वो मिलने नहीं दे रहे। क्यों मिलने नहीं दे रहे? कहते हैं प्रेशर बहुत है। हाँ? बिक चुके हैं सबके सब। आप तसल्ली रखें मियाँ जी, मैं बात करती हूँ। आप रुके, मैं बात करती हूँ। अब देखना, अब सब दौड़े दौड़े आएंगे, देखना। हो जाता है। सत बिस्मिल्लाह करा, फिर आ गया। हम लोग थाने पहुंच चुके हैं। मियाँ जी का कहना है कि वो लोग मुलाकात नहीं करने दे रहे, बिक गए हैं सारे के सारे। लुबना हमीद अंदर इंस्पेक्टर से मिलने के लिए गई है। लो। जी सर, मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है, सुबह रिमांड भी ले लेंगे सर। जी सर, कुछ लोग मुलाकात के लिए आए हैं। नहीं सर, किसी को मिलने नहीं दिया अभी तक। जी राइट सर, राइट सर। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि बिना किसी सबूत के परी पैकर को क्यों पकड़ कर लेकर आया? मुद्दई ने परी पैकर पर इल्जाम लगाया। इल्जाम का क्या है? मैं यहाँ खड़े खड़े आप पर इल्जाम लगा दूं तो क्या वो सच होगा? देखिए लुबना जी, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है जो हमारा दिल नहीं चाहता। तो मजबूरियों के गुलाम क्यों हो तुम लोग? क्या करें? छोड़ दें? छोड़ दें ये नौकरी? क्या फायदा? मजलूमों पर जुल्म करके मुजरिम बनाते हो तुम लोग। इससे बेहतर ये कि जाओ जाकर फुटपाथ पे कोई फ्रूट की रेड़ी लगा लो। कम से कम अपनी मर्जी से सौदा तो बेच सकोगे तुम लोग। आप ठीक करेंगे, मुझे आप लोगों से पूरी हमदर्दी है, मगर मैं मजबूर हूं। मैं आप लोग की मजबूरी सुनने नहीं आई हूं यहाँ पर। मिलना है मुझे परी पैकर से, बस। सॉरी लुबना जी, परी पैकर से मुलाकात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब तक मुलजिम को अदालत में पेश ना कर दे, मुलाकात नहीं हो सकती। परी पैकर के नाम के साथ बार बार मुलजिम मत लगाओ। मुलजिम वो बन चुका है, अगर इकबाल जुर्म कर लिया तो मुजरिम भी बन जाएगा। सुबह असेंबली में तुम सबकी क्लास करवा दूंगी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा जो कानून के दायरे से बाहर हो। तो क्या तुम्हारा कानून किसी बेगुनाह को उसके लवाकीन से मिलने की इजाजत नहीं देता? जी। अभी कोई बड़ी सिफारिश आ जाएगी तो फिर क्या करेगा तुम्हारा कानून?
लुबना जी, मैंने आपको बताया है, मजबूरियां हमें मजबूर करती हैं। तो फिर लानत है ऐसी फर्ज शनासी पर जहां इंसानियत की कोई कदर कीमत ना हो। वो प्रांदी, मेरा ख्याल है अब हमें अपने रास्ते अलग करके अपना अपना काम शुरू कर देना चाहिए। सर तो बिस्मिल्लाह करा। मैं महल्ले में हमदर्दी दिखाता हूँ और आप थाने में अपनी हमदर्दी दिखाएं। अब रखा। इंसान जब हालात की सोच में गुम हो तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कोई देख रहा है। मेहमान नवाजी शुरू कर मेरे बादशाह। डोंट वेस्ट योर टाइम। बड़ी बेकरारी है। ये बेकरारी तुझे भी लगनी है एक दिन, जब मैंने यहाँ नहीं होना और तूने वहां होना है जहाँ तुझे मैंने लेके जाना है। जिनका मोहल्ले की गलियों में थोड़ा नाम हो जाता है, वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं। ना मेरे बादशाह, गली का गुंडा नहीं हूं मैं। पहले तो कहता नहीं, कह दूं तो फिर पूरा करता हूं। और अगर उस कहने में मियाँ जी वारिस अली की कसम आ जाए तो फिर टलती नहीं। आए तेरे मियाँ जी वारिस अली, तुझसे मिलने के लिए बड़े बेकरार हैं। अगर वो आए हैं तो उनका एहतराम करना, तूने रिस्पेक्ट देनी है। और वो भी आई हैं लुबना हमीद साहिबा, उनके लिए कोई ऑर्डर हो तो बता दो। तेरे नसीब हारते नजर आ रहे हैं मुझे। बुरा नहीं लगता, इस हवालात में बंद लोग कुछ भी कहें मुझे बुरा नहीं लगता। एक दिन आना है जब तुझे कुछ अच्छा नहीं लगना सिवाय मौत के। डर जाऊं तेरी इस बात से? डर जाएगा तो बेमौत मरने से बच जाएगा। काश कानून में रिमांड से पहले मारने की इजाजत होती। मजबूरियां ना बता, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम लोगों की मार ने कई बेगुनाहों को रिमांड से पहले ही मार दिया। जिंदा तो तुमने भी नहीं रहना था अगर तेरे चाहने वालों में कानून को जानने वाले ना होते। कोई बात नहीं, कल सुबह तक इंतजार कर लेता हूं। कल सुबह रिमांड शुरू हो जाएगा और फिर दिन रात हमारे ही है।
मियाँ जी आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? परी पैकर। वो तुम्हारा भला हो जाए, वो तुम यहाँ क्यों आ गई हो? पली पैतल था पता था नहीं आया मियाँ जी। ले दस। मियाँ जी लुबना जी आ गए। मियाँ जी लगता है उन्होंने लुबना जी की भी नहीं सुनी। आप ठीक कह रहे थे मियाँ जी, सब के सब बिके हुए। अब सुबह असेंबली में देखेगा मैं इनका हशर क्या करती हूँ। जी ये यहाँ क्या करने आया? मरहूम की तरफदारी करने आया है, मजलूम को फंसा के। चल पुत्री, अब ये नहीं हमें मिलने देंगे। थोड़ी देर ठहरिए मियाँ जी, इस तमाशे के मदारी की बोली तो सुनने दीजिए मुझे। चलो जाओ पुत्री, तुम दोनों घर जाओ। सुबह मोहम्मद रफीक को स्कूल भी भेजना है। जाओ शाबाश। ओए असद, बहनों को रक्षे तक छोड़ के आ। चल जा। मेरी अम्मियाँ कब आएंगी? ओए आ जाएंगी यार। अच्छा बल्कि ना है, तीसरी ला दूंगा अम्मी। खाने में इतना टाइम लगता है? ओए मुझे क्या पता, बात सुन। ओए इसके बाद तो कुछ नहीं ना खाना। वापस आएंगे तो एक पैसा खाऊंगा। सदके जावा मोहम्मद रफीक, और तूने सारा जोर खाने पे रखा हुआ। आज पढ़ने गया था ना अब्बा जी, तो कल भी पढ़ने जाऊंगा। फिर पढ़ने से भूख ज्यादा लगती है ना अब्बा जी। आफरीन है भी तेरी पढ़ाई पे। और बेवकूफ़ा, घट खाने से दिमाग तेज होता है, ज़्यादा खाने से नहीं बेटा जी, चर्बी आ जाती है दिमाग में। मुकाओ दिखा दो। वैसे तेरे आमलेट में ना क्यों ज़्यादा। सत बिस्मिल्लाह करा। रात के पिछले पहर जवान लड़की किसी का इंतजार कर रही है। वक्त के वक्त पर वापस आने का इंतजार। सत बिस्मिल्लाह करा। जो वक्त से रूठ जाए वो दरिया के बहते पानी की तरह वापस नहीं आता। हाँ। मियाँ जी वारिस अली को बुलाएं, अब मिलना चाहता हूं उनसे। वो यहाँ नहीं है, थाने गए हैं सबके साथ। अच्छा जी।
तो इस बल्ले की चौकीदारी तुम्हें सौंप के गए। कोई पैगाम है तो बता दें, आएंगे तो बता दूंगी। परी पैकर की खबर सुनी, उसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। अगर कोई काम मेरे लायक है तो बता दे। दुश्मन किसी और के हाथों मर जाए, ये भी मुझे पसंद नहीं। उसकी आई तुम्हें आ जानी है गुलजार पर आंधी। सत बिस्मिल्लाह करा। जब पहली बार तुझे देखा तो बड़ा बदनसीब लगा मरने वाला मुकर्रम डेंगा। ओए, अपने हाथों से ही अपना नसीब दुत्कार दिया उसने। कोई और पैगाम है तो बता दे। जाने के लिए कहने का अच्छा अंदाज है तुम्हारा। सत बिस्मिल्लाह करा। फिर आऊंगा मैं। बड़ी मुश्किल से माने हैं मौलवी साहब, सिर्फ एक आदमी की मुलाकात पर। मेरा ख्याल है पुत्री, तू जाके मिल ले, तुझे बता देगा वो। नहीं मियाँ जी, आप जाइए, आपसे कुछ भी नहीं छुपाएगा। आप जाएं प्लीज। पुत्री तुम। मियाँ जी प्लीज आप जाएं। आप जाएं प्लीज। ये फेवर सिर्फ आपकी वजह से है लुबना, वरना दिल तो चाहता है कि अभी का अभी फांसी पे लटकवा दो इसे। ये फैसले अदालतों में होते हैं मौलवी साहब। सबूतों से भरी फाइल मौजूद हो, आसानियां हो जाती हैं अदालत को फैसला करने में। मौलवी इख्तियार साहब, हमारे लिए उतनी मुश्किल खड़ी करना जितनी कि आप बर्दाश्त कर सकें। बर्दाश्त बहुत है हम में। अगर बर्दाश्त ना होती तो इस एक शख्स से मुलाकात के लिए आता मैं। लुबना जी, आप हमारा इस एहसान का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? शुक्रिया। मेरा तो जी चाहता है कि मैं इससे भी ज्यादा करूं आपके लिए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आज रिमांड होगा, कल तफ्तीश शुरू हो जाएगी। मगर मैं ये रिमांड होने नहीं दूंगी। हाँ, अगर वो कत्ल मान ले तो मेरा ख्याल है कि फिर इसकी नौबत नहीं आएगी। जब उसने कत्ल किया ही नहीं तो वो मानेगा क्यों?
इल्ज़ाम है इस पर, बहुत सारे सबूत हैं उसके खिलाफ। बहरहाल फिर भी आपको हमारी ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। आखिर आप हमारी पार्टी की मेंबर रही हैं। अल्लाह हाफिज।